बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और अगर मैं ये कहूँ कि दिल के अरमा आंसुओं में बह गए और इंडिया वाले अब तन्हा रह गए तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि भारत जो है क्रिकेट के मैदान में कम अज़ कम तन्हा रह गया है। और उसकी बड़ी वजह यह है कि उसने बांग्लादेश के साथ जो सलूक किया और उसके बाद बंगालियों ने जिस तरह से उसका रिएक्शन दिया, उसके बाद नज़र आ गया कि ये बदमूश कोई नहीं है। ये क्रिकेट में भी जो है इसकी इजारादारी ख़त्म होने को जा रही है, क्योंकि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के जो अमीनुद्दीन बुलबुल हैं, उन्होंने दूसरा ख़त लिख दिया है आईसीसी को कि जल्द फैसला किया जाए, क्योंकि उनकी टीम की तैयारी करनी है श्रीलंका के लिए। उन्होंने बता दिया कि साफ साफ कि गवर्नमेंट जो है और भारत के साथ किसी किस्म का कोई तल्लुक़ नहीं रखना चाहती है, इसलिए ये मुमकिन ही नहीं है कि उनकी टीम जो है वो चली जाए। मुस्तफ़िज़ुर रहमान के बारे में उनका कहना था कि कोलकाता नाइट राइडर्स ने जो उनको टीम से निकाला है, तो ये सिर्फ क्रिकेट की बात नहीं है या क्रिकेट बोर्ड का मसला नहीं है, इसको गवर्नमेंट लेवल पर देखा जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि अगर वहाँ पर सिक्योरिटी नहीं फराहम की जा सकती एक प्लेयर को, तो पूरी टीम को कैसे सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। ये दूसरा ख़त बहुत अहम है। ये वो बिल्कुल वही जाल है जो कोई भारत ने पाकिस्तान ना आने के लिए आईसीसी पर फेंका था, और आईसीसी उस जाल में फंस कर न्यूट्रल वेन्यू पर चला गया था। उस वक्त भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यह कहा था कि अगर एक मरतबा आपने ये रवायत डाल दी तो फिर हर टूर्नामेंट जो है किसी ना किसी मुल्क के लिए सिक्योरिटी रीज़न होगा। और वही हुआ कि अब भारत में T20 वर्ल्ड कप 7 फरवरी से शुरू हो रहा है। पहला मैच बांग्लादेश का ही है कोलकाता के अंदर, और बांग्लादेश वहाँ खेलने को तैयार नहीं है। मैचेस तो अब श्रीलंका में होंगे, ये बात मैं कल भी बता चुका हूँ कि श्रीलंका के अंदर मैचेस को खेला जाना है। ये चौके और छक्के जो हैं ये यहाँ पर कोलकाता में स्टेडियम में, ईडन गार्डन स्टेडियम में देखने वालों की हसरतें जो हैं वो बह जाएंगी, क्योंकि बांग्लादेश किसी सूरत आने वाला नहीं है। बांग्लादेश ने साफ साफ बता दिया आईसीसी को कि ये हमारी गवर्नमेंट लेवल पर बात है। वो इसको तज़यीक़ और तौहीन समझ रहे हैं जो मुस्तफ़िज़ुर रहमान को कोलकाता नाइट राइडर्स से निकाला गया है। ये सिर्फ सिक्योरिटी का मसला अब नहीं रहा है, ये हुकूमती लेवल पर मसला है। और इससे पहले मैं एक व्लॉग में बता चुका हूँ कि वीज़ा सर्विसेज बंद हैं भारत और बांग्लादेश के मबैन। वीज़ा सर्विसेज बंद हो गई हैं। भारत ने एक वीज़ा सर्विस बंद की, यानी एक कौंसल खाने में बंद की, ढाका वाले में। बांग्लादेश ने जवाब में 3 जगहों पर अपने कौंसल खानों को हदायत जारी कर दी कि वो वीज़ा जारी ना करें, तो एक की जगह 3 थप्पड़। अब भारत जहाँ पर जो कदम उठाएगा उसका जवाब उसको 3+3+ मिलेगा। ये मैं पहले भी कह चुका हूँ कि भारत जो बहुत ज़्यादा अपने आप को इस खत्ते का एक बड़ी कुव्वत और एक बड़े जो है सुपर पावर के तौर पर देख रहा था, अब 3 एतराफ़ से घेरे में आ चुका है। एक तरफ बांग्लादेश है, सेंटर में चाइना है, और फिर उसकी मशरक़ी जो सरहद है, मगरबी सरहद जो है उसमें पाकिस्तान मौजूद है। तो ये 3 एक की जगह पे 3 थप्पड़ जो हैं रसीद किए जाएंगे। और इसी तरह से बैन वैसे ही जिस तरह से भारत ने एक वीज़ा सर्विस बंद की, तो ढाका से 3 वीज़ा सर्विसेज बंद होने की बात आ गई। और अब बात क्रिकेट की है। ये जंग जो लड़ी जानी है बॉर्डर्स पर, अब वो निकल कर क्रिकेट के मैदान तक तो आ गई है, और क्रिकेट के मैदान से जो है ये अब निकल कर दोबारा बॉर्डर्स तक आएगी। अल्लाह ना करे जंग हो, हम जंग के तो ख़िलाफ़ हैं, लेकिन एक बात तय है कि भारत की तुसी पसंदाना पॉलिसी, भारत का अपने एजेंट्स के लिए बांग्लादेश का हसूल, ये उसके लिए इज़्ज़त और बेइज़्ज़ती का मसला है, क्योंकि हसीना वाजिद जो हैं पनाह लिए हुए हैं भारत के अंदर, दिल्ली में मौजूद हैं, और वो चाहती हैं कि बांग्लादेश में अनरेस्टनेस हो, यानी वहाँ पर हंगामों की सूरत हाल पैदा हो। हंगामे तो हो रहे हैं, लेकिन भारत के ख़िलाफ़ और भारतीय एम्बेसी के ख़िलाफ़ आज भी मुजाहरा किया जा रहा है। ये क्रिकेट टीम, बंगाली क्रिकेट टीम जो है वो T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए भारत नहीं जाएगी, श्रीलंका जाएगी। पाकिस्तान के भी तो आम मैचेस जो हैं वो श्रीलंका में खेले जाने हैं। ग्रुप ए में पहला मैच जो है वो भारत और पाकिस्तान का ही है, वो भी श्रीलंका में खेला जाएगा। लेकिन भारत में उसका कोई हमसाया मुल्क जो है क्रिकेट खेलने को तैयार नहीं है। ये भारत के लिए बड़ी सुख्ती की बात है। क्रिकेट को वो एक धार्मिक चीज़ समझते हैं, यानी उसको ये समझे कि वो उनके जो भी उनका मज़हब है उसका हिस्सा समझते हैं, और क्रिकेट की वो पूजा करते हैं। वहाँ पर बैट की और बॉल की पूजा भी की जाती है, और वो पूजा जो है उसके मंदिर भी बने हुए हैं,
कलकत्ता जहाँ पर ईडन गार्डन्स है, जब मैं जिन दिनों में वहाँ पर गया था पाकिस्तान इंडिया सीरीज़ कवर करने के लिए, तो हमने वो ऐसा एक मंदिर विज़िट भी किया था जहाँ बैट और बॉल की बाकायदा पूजा की जाती थी। और उस ज़माने में तो खैर वो तेंदुलकर की भी पूजा किया करते थे, उसका भी बुत उन्होंने नस्ब करके उस पर वो उसकी आरती और फूल चढ़ा रहे थे और उसको तिलक लगा रहे थे। ये उनके लिए एक धार्मिक या मजहबी जो है चीज़ है। लेकिन क्रिकेट में अब उनको सुबकी का सामना है। ना सिर्फ बांग्लादेश नहीं जा रही, पाकिस्तान नहीं जा रही, श्रीलंका तो खैर को होस्ट है, तो श्रीलंका के मैचेस तमाम वहाँ का वहाँ होने हैं। इसलिए वहाँ के शायकीन खित्ते के प्लेयर्स को खेलता हुआ नहीं देखेंगे। और इसकी बड़ी वजह यह है कि भारतीय जो क्रिकेट बोर्ड है उसने एक चाल चली थी कि हुकूमत का बहाना बनाकर उसने पाकिस्तान आने से इनकार किया था। वही चाल अब उलट पड़ गई है। कल गो भारतीय मीडिया इस पर काफ़ी भोंकता रहा और झूठ बोलता रहा। ख़ासकर ESPN की वो जो वेबसाइट है क्रिकइन्फो, उस पर ये चल गया कि शायद पॉइंट्स कटेंगे। कुछ नहीं कटेगा। अगर भारत के पॉइंट नहीं कटे थे और पाकिस्तान और भारत के मैचेस दुबई में हुए थे, तो ये मैचेस भी श्रीलंका में खेले जाएंगे। यानी बांग्लादेश भारत और बांग्लादेश या बांग्लादेश के जितने मैचेस हैं वो भी श्रीलंका में होंगे और पाकिस्तान के भी तमाम मैचेस जो हैं वो श्रीलंका में खेले जाएंगे। और नुकसान किसका होगा? भारतीय क्रिकेट बोर्ड का और भारतीयों का। भारतीयों को सोच लेना चाहिए कि उनकी गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है वो इस तरह की है कि वो खेल दुश्मनी पर उतर आए हैं और इस खेल दुश्मनी में वो तनहा होते चले जा रहे हैं। दुनिया के बहुत सारे ममालिक में जो है लोगों ने एहतजाज किया है और ये कहा है कि भारत जो है अपनी हठधर्मी छोड़े, भारत क्रिकेट के तल्लकात को बहाल करे और उस बहाली का बेन सबूत ये होगा कि वो पाकिस्तान के साथ सीरीज़ खेले पाकिस्तान के अंदर। IPL जो है उसको भी नुकसान होगा क्योंकि IPL नहीं दिखाई जाएगी ना बांग्लादेश में ना पाकिस्तान में, तो उससे भी ब्रॉडकास्टर्स और जो एडवर्टाइज़र्स हैं उनको नुकसान होगा। बांग्लादेश का ज़्यादा नुकसान है। उसकी वजह ये है कि वहाँ पर अब बहुत सारी भारतीय मसनूआत जो हैं वो फ़रोख्त की जाती हैं। ये शेख हसीना वाजद और उससे पहले उनके बाप के दौर में ये भारत की एक ऐसी मंडी रही है जहाँ पे भारतीय प्रोडक्ट्स को बेचा जाता था। बॉर्डर बंद होने से, वीज़ा सर्विस बंद होने से ये तमाम काम रुक गया है और अब उनको सोचना है कि उनके लिए नई मार्केट या नई मंडी कौन सी है। लेकिन क्रिकेट अब भारत में नहीं होगी, ईडन गार्डन में नहीं होगी। दूसरा ख़त ICC को लिख दिया गया है। जय शाह, अमित शाह का जो बच्चा है वो अब जो मर्ज़ी करे। बांग्लादेश नहीं जाएगा, बांग्लादेश नहीं जाएगा, पाकिस्तान भी नहीं जाएगा और ये तमाम के तमाम मैचेस यानी इन तीनों रीजन की तीनों टीमों के मैचेस जो हैं लोगों को, भारतीयों को स्क्रीन पर देखने को मिलेंगे, ग्राउंड पर नहीं। और पाकिस्तान और भारत अगर सेमीफाइनल और फाइनल में पहुंच गए तब भी ये मैच वहीं पर होंगे यानी श्रीलंका में। तो ये उनके लिए जनाटेदार थप्पड़ है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।